हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी, कई लीनियर इनइक्वालिटीज का एक सेट गिवन होगा, दैट सेट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, और उन सभी इनइक्वालिटीज का एक कॉमन सॉल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मेथड, आप लोग जो एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज करते थे, वही मेथड हम सभी इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए यूज करेंगे, और उन सभी से जो कॉमन बाउंडेड रीजन होगा, दैट रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। तो स्टूडेंट्स, इसको हमें क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दो इनइक्वालिटी गिवन है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेटली इक्वेशंस को कंसीडर करते हुए इन दोनों के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको पहले हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर 2x + y = 6, और दो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। दो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू 6 मिल रहा, और एक बार y 0 लेंगे तो x का वैल्यू 3 मिल रहा। इसी तरह से इसको भी इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर 3x + 4y = 12। इसमें भी दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, x y, एक बार x 0 करेंगे, एक बार y 0 करेंगे। x 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 4y = 12, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3। y 0 करेंगे तो ये 0 होगा, 3x = 12, तो x का वैल्यू 3 4 जा 12। ये दो पॉइंट फाइंड आउट हो गए। अब यहाँ पे हम इनका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट में देखेंगे आप लोग, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू 0। तो हम पॉइंट को 6 तक यहाँ पे दोनों लाइन एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, x 0 पर y का वैल्यू 6 है, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x 3 पर y का वैल्यू 0 है, x 3 पर y का वैल्यू 0, दूसरा पॉइंट ये है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए इनइक्वालिटी क्या थी, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हम प्लॉट करेंगे, कंटीन्यूअस लाइन। तो इनको ज्वाइन करके भी कंटीन्यूअस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ कर दिए। अब इससे देखेंगे कौन सा हाफ प्लेन डिसाइड होगा सॉल्यूशन रीजन के लिए, तो उसको देखने के लिए इस लाइन के द्वारा होल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। इसके किसी एक साइड का एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, उसको इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो वो रीजन जिसमें पॉइंट आ रहा है सॉल्यूशन रीजन में कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज अपोजिट साइड वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन के लोअर साइड में एक सिंपलेस्ट पॉइंट में 0 0 मिल रहा है। 0 0 को अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 + 0 0 होगा। 0 > 6 होता है, नहीं होता। तो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई। टू एक्स + y ≥ 6, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, अपोजिट साइड वाला रीजन कंसीडर किया जाएगा। तो इसको हम अभी मार्क नहीं कर, शेड नहीं कर रहे हैं,
केवल मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे कि इसके एबव साइड वाला रीजन हम सॉल्यूशन रीजन में कंसीडर करेंगे। ये हमने एरो मार्क लगा के आपको दिखा दिया है कि इस लाइन के एबव साइड वाला रीजन हमको सॉल्यूशन रीजन में लेना है, क्योंकि हमें कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब कॉमन रीजन। तो इसका भी ग्राफ हमें पहले प्लॉट करना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। x0 पर y का वैल्यू 3 है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट x4 पर y का वैल्यू 0, दूसरा पॉइंट ये। इनको ज्वाइन करते हुए भी वे कंटीन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन है, तो कंटीन्यूअस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन का इक्वेशन था 3x + 4y = 12 और इसके लिए था 2x + y = 6। 2x + y = 6। अब यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है, इसमें भी हम इस लाइन के लोअर साइड में पॉइंट 0 0 है, पुट करके देखेंगे 0 + 0 0 होगा, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0, 0 सेटिस्फाई। 3x + 4y लेस और इक्वल टू 12, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, 0 12 से लेस होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके लोअर साइड में आ रहा है, तो इसके लोअर साइड वाला रीजन हम कंसीडर करेंगे। तो इसके लोअर साइड वाला रीजन ये रीजन होगा। अब यहाँ पे हमें कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो कॉमन रीजन आप लोग देख सकते हैं कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पे इस लाइन के एबव साइड वाला रीजन हमको लेना था और इस लाइन के लोअर साइड वाला। तो इधर का इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर में कोई रीजन कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं इस लाइन के लोअर साइड में रीजन ये हुआ और इस लाइन के एबव रीजन ये हुआ। तो ये वाला रीजन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन हो जाएगा। तो ये शेडेड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन। तो यहाँ पे लिख देंगे शेडेड रीजन represents the solution region। ये सामने आ रहा है स्टूडेंट्स। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेके और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और है कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वो क्वेश्चन है 3x + 2y 3x + 2y लेस और इक्वल टू 150 एंड x + 4y लेस और इक्वल टू 80, x लेस और इक्वल टू 50 and x greater or equal to 0, y greater or equal to 0। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर 3x + 2y = 150। दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। एक बार हम x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे, तो x 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 75। एक बार y 0 पुट करेंगे, तो y 0 पुट करने पे x का वैल्यू 50। इसी तरह से इसको भी हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे। कंसीडर x + 4y = 80। यहाँ पे भी दो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एक बार x0 एक बार y0 करेंगे। x0 करने पे y का वैल्यू 20 आ रहा और y0 करने पे x का वैल्यू 80 आ रहा। इनको आप प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 80 तक।
तक जा रहे हैं। यहाँ पे हम 20-20 का इंटरवल ले रहे हैं, 20, 40, 60, 80। ये अपनी सुविधा अनुसार आप लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, मतलब स्केलिंग कर सकते हैं। 20, 40, 60, 80 एंड दिस इज ऑरिजिन। x0 है बाई 75, 60 और 80 के बीच में होगा 70 और 75 कहाँ होगा, 70 और 80 के बीच में, मतलब पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर होगा। दूसरा है x50 बाई 0, x की वैल्यू 50, 40 और 60 के जस्ट मिडिल में होगी। इक्वलिटी का साइन था, इक्वल भी लगाना, तो यहाँ इन दोनों को ज्वाइन करते हुए कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे 0 0 ऐसे पुट करके देखेंगे। 0 0 अगर ऐसे पुट करते हैं तो ये 0 होगा। 0 150 से लेस होता है, स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो इस लाइन के लोअर साइड वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन में कंसीडर किया जाएगा। अब इसके बाद इसको प्लॉट करेंगे। x0 में y का वैल्यू 20 है, एक पॉइंट ये हो गया, और y0 पर x का वैल्यू 80 है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसमें भी इक्वलिटी का साइन था, तो इनको ज्वाइन करते हुए कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप लोग। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, लेकिन आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इसे पुट करेंगे। 0 + 0 0 लेस देन 80 होता है, सेटिस्फाई हो रहा, तो इस लाइन के लोअर साइड वाला रीजन कंसीडर होगा, क्योंकि ऑरिजिन 0 0 इसके लोअर साइड में है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x लेस और इक्वल टू 15, यहाँ पे 10 होगा, 10 और 20 के बीच में क्या होगा 15, ये 15। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू 15 बाई एक्सिस पे पैरेलल होती है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 15 की लाइन ड्रॉ करेंगे। इक्वल का साइन है तो कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस लाइन इज x इक्वल टू 15 और ये वाला इक्वल भी था 3x + 2y इक्वल टू 150 और इसके लिए था x + 4y इक्वल टू 80। तो इस लाइन से देखेंगे कौन सा रीजन डिसाइड हो रहा है। इसमें 0 अगर पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 15 से लेस होता है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो 0 वाला इसके लेफ्ट साइड में होगा। ये वाला रीजन इससे सॉल्यूशन रीजन में कंसीडर किया जाएगा। फिर इसके बाद x का वैल्यू 0 से ग्रेटर या इसके इक्वल, x का वैल्यू 0 के इक्वल बाई एक्सिस पे होता है, इससे ग्रेटर राइट साइड में होता है। तो ये हो गया बाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, बाई का वैल्यू 0 x एक्सिस पे होता है और ग्रेटर देन 0 एबव होता है x एक्सिस के एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमन रीजन कौन सा होगा हमें देखना है। इस लाइन के इस तरफ, तो इस लाइन के इस तरफ रीजन, ये इतना रीजन है, इस लाइन के इनटू ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस के एबव। तो ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये शेडेड रीजन, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। ये क्या हो रहा है इसके लिए सॉल्यूशन रीजन। तो शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, और अगला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।